ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। वास्तवता से इसका कोई संबंध नहीं है। कहानी में दिखा गया चरित्र, इंसिडेंट, स्टोरी सब कुछ काल्पनिक है। आप बचपन में कहानी तो बहुत सुना होगा, कुछ अच्छी कहानी सुना होगा तो कुछ डरावनी कहानी भी सुना होगा। क्या आप कभी भूतों की बारात वाली कहानी सुना है? अगर सुना है तो क्या सच में गांवों में रात को भूतों की बारात निकलती है क्या? कभी कोई आदमी भूतों की बारात देखा है? अगर देखा है तो क्या देखने के बाद सही सलामत वापस घर आया है? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आया होगा। आज आपको इन सारे सवाल का जवाब मिलेगा इस कहानी में। आज की कहानी ऐसे ही एक किसान की है जो भूतों की बारात देखा है और सही सलामत वापस घर भी आया है। यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? आइए जानते हैं भूतों की बारात वाली कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक शुमशान गांव से, जहां रात को अंधेरा घन्नाहट से छा जाता था और कोई शोर शराबा नहीं होता था। गांवों के पास एक जंगल था। जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर ओढ़ लेती थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को भूतों की बारात निकलती है। जंगल के उस पार गांवों वालों की जमीन थी। लोग दिन भर खेतों में काम करते थे और शाम होने से पहले लोग अपने गांवों को वापस आ जाते थे। उस गांव में हरी नाम का एक किसान रहता था। हरी एक गरीब किसान था। उसने जंगल के बारे में सुना था और उस दिन से उसके दिमाग में एक सवाल था, क्या सच में जंगल में भूतों की बारात निकलती है? एक दिन हरी अपनी खेतों में पानी दे रहा था। पानी देते देते रात हो गई। हरी को अब अपने गांव पहुंचने के लिए जंगल को पार करना पड़ेगा। हरी चारों तरफ देखता है, कोई हो तो साथ में गांव को जाएगा, लेकिन कोई नहीं था। सब लोग गांव वापस चले गए थे। बेहद देर तक देखने के बाद हरी उस रात अकेले उस जंगल को पार करने को सोचा। लगता है सब लोग चले गए, अब मुझे अकेले गांव को जाना पड़ेगा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है। तो फिर ऐसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। हरी को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़े जा रहा था। जैसे तैसे हरी जंगल के बीच तक पहुंचा, लेकिन तभी उससे कुछ बैंड की आवाज सुनाई दी। जंगल के बीच पर खड़ा हरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, यहाँ पर बैंड का आवाज कैसे? कौन है जो इस जंगल में इतनी रात को आवाज कर रहा है? नहीं, शायद ये मेरा वहम है। फिर हरी आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक आवाज आया, बजाओ रो। और वह बैंड की आवाज अभी भी आ रही थी। हरी रुक गया। जंगल के अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की किरणें झिलमिला रही थीं। हरी ने खड़े होकर गौर से सुना तो उससे ओह आवाज जंगल के बीच खुली मैदान से आते हुए सुनाई दिया। हरी धीरे से आवाज की ओर आगे बढ़ा और तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अरे री री, नाचो, आज खुशियों का रात है। हरी का दिल धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत से खड़ा रहा और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे हरी आवाज के पास चलता गया, उस आवाज की शोर तेज होने लगी। तभी हरी ने देखा, बहुत धूमधाम से एक बारात जा रही थी। हरी हैरान था कि इतनी रात को जंगल के बीच ये किसकी बारात जा रही है। हरी छुपके से देखने लगा तो देखा बारात में आने वाले कोई सामान्य इंसान नहीं थे, बल्कि भूत थे। किसका सर नहीं था तो किसका पैर नहीं था, और घोड़ी में बैठा दूल्हा तो बेहद भयानक था। तभी अचानक से देखते देखते सब बाराती नीचे गिर गए। बारात में आने वाली एक औरत चिल्ला रही थी, कोई है यहाँ, बचाओ बचाओ। हरी के होश उड़ गए। वो डर के मारे चिल्लाया। तभी उस औरत ने पूछा, कौन हो तुम? हरी पलटकर देखा तो एक महिला उसे घूर रही थी। महिला के चेहरे पर एक डरावनी रोना थी और उसकी आंखों में अंधेरा छाया हुआ था। हरी ने अपनी हिम्मत जुटाकर महिला से पूछा, आप कौन हैं? महिला ने रोते हुए कहा, मैं वो हूँ जो आज इस शादी के बारात में जा रही थी। हरी का चेहरा पूर्णतः सफेद पड़ गया। उसने महिला से पूछा, भूत? महिला ने कहा, हाँ, मैं एक भूत हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं बस यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ। हरी के मन में कई सवाल उठने लगे। हरी की हिम्मत टूट गई, लेकिन उसने सोचा कि ये भूत का रूप है या कोई असली इंसान। उसने महिला से पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महिला ने रोते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। हरी को डर लगने लगा, लेकिन उसने सोचा कि इससे किसकी मदद होगा। हरी महिला के पीछे जाने लगा। तभी हरी का भाई हरी के सर पर विभूति जैसे कुछ डाला। विभूति हरी के सर पर लगने के बाद हरी का होश आया। हरी डर गया और बोला, मैं यहाँ कैसे आया?
हरी का भाई बोला। तुम पहले इधर से चलो। हरी और उसका भाई गांव को लौट गए। घर पहुंचने पर हरी सारी बात बताई। तभी हरी के पिताजी कहते हैं कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि तुम सही सलामत वापस आ गए, क्योंकि आज तक जिसने भी उस बारात को अच्छे से देखा है, उस बारातियों के सर पर लगे चोट, उनका वह चेहरा डरावना सा उसके मन में बस गया है और वह पागल हो गया है। हरी ने पूछा, ऐसा क्यों पिताजी? आखिर ये भूतों की बारात क्या है? हरी की पिताजी बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का लड़की की शादी हो रही थी। शादी के लिए रात की इसी समय पास ही के गांव में एक बारात जंगल के बीच आ रही थी। सब लोग बड़े खुश थे। तभी वहां पर डाकुओं का हमला हो जाता है और सब कुछ चोरी करके चले जाते हैं। तब से हर रात को उसी समय पे आवाज आती है, पर जब देखो वहां कोई दिखता नहीं है, क्योंकि वह भूतों की बारात है और जिसको वो बारात दिखती है वो कभी उस जंगल से वापस नहीं आया। भूतों ने उसको अपने बस में कर देते हैं और वो हमेशा के लिए भूत बन जाता है। इसलिए सूरज ढलने के बाद कोई उस जंगल में नहीं जाता है। हरी का ये डरावनी सफर उसकी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बनी रही। आज भी लोग रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इस कहानी से मैं आपको बस यही सलाह देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं आपके मम्मी पापा, दादा दादी, मामी मामा, चाचा चाची, भाई बहन आपको डराने के लिए ही कुछ बता रहे हो सकता है सच बोल रहे हो। तो उनकी बात पर सवाल उठाने से पहले एक बार सोच लेना। हमेशा सावधान रहे और सुरक्षित रहे। जय हिंद। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।